मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवेसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आद्यो। महावीर भगवान के बाद हमने गौतम गणधर को याद किया और तत्काल बाद ही हमने कुंद कुंद आचार्य देव को याद किया। वास्तव में आज आचार्य कुंद कुंद देव को याद किया जाए तो बहुत प्रासंगिक भी होगा। क्यों होगा प्रासंगिक? क्योंकि आज ही के दिन एक तरीके से मुनिराज कुंद कुंद को आचार्य पदवी मिली थी। एक तरीके से आज के ही दिन उनको आचार्य पद मिला था। वो आचार्य पद पे आरूढ़ हुए थे। एक तरीके से अब उनकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वैसे तो हमें आचार्य कुंद कुंद देव का पूरा परिचय ज्ञात है ही है। अगर द्वितीय श्रुत स्कंद के कोई रचयिता हैं, या यूँ कहूँ कि द्वितीय श्रुत स्कंद जिसने बढ़ाया है वो आचार्य कुंद कुंद देव ही हैं, जिसके अंदर हमें आत्मा की बात सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, पढ़ने को भी बराबर मिलती ही है। वास्तव में वो आचार्य कुंद कुंद देव ही हैं जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे। कितने पाहुड़? 84 पाहुड़ लिखे, जिसमें से केवल हम लोगों को 12 या 13 पाहुड़ ही उपलब्ध हो पाते हैं। बाकी सब तो काल के विलय के अंदर सारे लुप्त हो गए, बाकी तो हमें प्राप्त ही नहीं हुए। 11 वर्ष की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली और 33 साल बाद अर्थात 44 साल की उम्र में ही जिनको आचार्य पद मिला, और उसके बाद उन्होंने खूब कठिन तपस्या की और निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी ही गति पाई होगी। वो आचार्य वो हैं जो आत्मा की प्राप्ति करा रहे हैं। विचार करना, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कारण क्या देते हैं कि काल अच्छा नहीं है, कि भैया वो तो चौथे काल में आत्मा की प्राप्ति होती होगी, ये तो पंचम काल है, गिरा हुआ काल है, और उस पर भी हुंडा का एक धब्बा हमारे पर चिपका हुआ है, हमें तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। याद करना चाहिए कि आचार्य कुंद कुंद देव भी पंचम काल में ही हुए हैं, और उन्होंने भी जब आत्मा की प्राप्ति पंचम काल में की, बराबर आत्मानुभूति उन्होंने की, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ज़्यादा वर्ष नहीं हुए आचार्य कुंद कुंद देव को, 2000 वर्ष पूर्व। अब 2000 वर्ष पूर्व में ज़्यादा लंबा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो काल और बचा है। पंचम काल अगर पूरा देखा जाए तो 21,000 वर्षों का काल है। 21,000 पंचम काल भी, और छठवां जो काल आगे आने वाला है वो भी 21,000 वर्षों का है। अभी तक तरीके से काल की शुरुआत है, अभी तो कुछ गिरा ही नहीं है। आगे तो इससे भी ज़्यादा नीचे और गिरेगा। कहा जाता है ना, जैसे सांप का आकार होता है, जैसे सांप ऊपर से मोटा होता है, पीछे से पतला होता जाता है, ऐसी अभी तो हमें बहुत लग रहा है कि अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन इसका ग्राफ भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। काल गिरता हुआ काल है। तो मैं ये कहना चाहते हैं, जब आचार्य कुंद कुंद देव अपना कल्याण कर सकते हैं, वो अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि समय सार अध्यात्म आत्मा को प्राप्त करने के लिए ग्रंथ लिखा गया, उसी तर्ज पे आचार्य योगेंदु देव ने भी ये ग्रंथ लिखा जिसका नाम योग सार है, जिसकी चर्चा हम बराबर कर रहे हैं। 22 दोहों के माध्यम से हमारी चर्चा हुई कि अब पिछले में हमने 3 दोहे बराबर देखे, जिसके अंदर कहा गया कि जिन देव और आत्मा में किसी प्रकार का भेद ही नहीं है।
कई बार हम कहते हैं कि हाँ भेद नहीं है, द्रव्य दृष्टि से तो किसी प्रकार का भेद नहीं है। आचार्य योगेंदु देव कह रहे हैं कि ये जो कारण परमात्मा जो तुम भेद कर भी रहे हो, ऐसा भेद भी नहीं है। कह रहे तुम भेद की दृष्टि करोगे, विकल्प की दृष्टि करोगे तो कभी भी उस परमात्मा पद को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। वो कह रहे हैं जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। एक तरीके से गुरुदेव श्री के प्रवचनों में जो आता है कि आत्मा ही परमात्मा, उधर द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं भैया कोई दृष्टि पे करो ही मत, दोनों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर ही नहीं है। कुछ दिन पहले हमने प्रवचन सार की 80वीं गाथा को भी याद किया था। कहा था कि उधर भी आचार्य कुंद देव ने कहा कि उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान करो तो किसका नाश हो जाएगा? मोह का नाश हो जाएगा। उधर भी एक अपेक्षा से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे तो कोई विकल्प ही मत करो, किसी प्रकार का विकल्प मत करो तो ही अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है आचार्य देव, हमें समझ में आ रहा है द्रव्य अपेक्षा किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन हमने सुना है 4 चीज़ें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य अपेक्षा किसी प्रकार का नहीं होगा, लेकिन काल एक तरीके से जो क्षेत्र है, क्षेत्र की अपेक्षा तो बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ हम इधर बैठे हुए हैं मध्य लोक में और कहाँ वो भगवान विराजमान है। कितने ऊपर विराजमान है? 5000 धनुष ऊपर जाके विराजमान बराबर होते हैं। 5000 धनुष ऊपर, विचार करना एक धनुष के अंदर कितनी लंबाई आती है, पूरा कर्णन युग का गणना है पूरी वो, और उसके ऊपर भी कमल के भी 5 उंगल ऊपर बराबर वो वहाँ पे जाके विराजमान हुए हैं। तो उनका क्षेत्र कहाँ और हमारा क्षेत्र कहाँ? क्षेत्र की अपेक्षा तो बहुत अंतर है। वो सिद्धालय में विराजमान है और हम इधर संसार में, मध्य लोक में। यहाँ पे हम अपनी चक्की पीस रहे हैं और वो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। क्षेत्र अपेक्षा तो समानता हो ही नहीं सकती। लेकिन आचार्य योगेंदु देव आगे पूरी योग सार में बताएंगे, द्रव्य अपेक्षा समान तो बताया ही, क्षेत्र अपेक्षा बताएंगे, काल अपेक्षा बताएंगे, भाव अपेक्षा भी सबको समान बताएंगे। ये बातें हमें हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, हम यकीन ना करें, लेकिन आचार्य देव समझाएंगे। उसी के लिए आचार्य देव अर्थात द्रव्य क्षेत्र को समझाने के लिए आचार्य देव 23 नंबर की गाथा और 24 नंबर की गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस 23 नंबर के दोहे को बराबर देखते हैं। शुद्धः पैसः पूरियौ लोयायास पमाणु सोअप्पा अणुदिणुमुणहु पावौ लणुर्निवाणु परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य है, बस उसे जाने आत्मा निर्वाण पावे शीघ्र ही। बस उसे जाने आत्मा निर्वाण पावे शीघ्र ही पाएगा। बारंबार आचार्य देव कह रहे हैं एक क्षण में प्राप्ति करेगा, एक क्षण में, यहाँ पे कह रहे हैं शीघ्र प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे प्राप्त करेगा? बस उसे जाने। किसे जाने? तो पहली पंक्ति में बता रहे हैं, परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य हैं। अब एक तरीके से क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा बात करनी है, 4 चीज़ें हमने पहले भी बताई, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य में द्रव्य देखा जाता है, क्षेत्र के अंदर प्रदेश देखा जाता है, काल के अंदर एक तरीके से गुणों को देखा जाता है, काल के अंदर एक तरीके से समय के फेर को देखा जाता है, और भाव के अंदर किसको देखा जाता है? भाव के अंदर गुण को देखा जाता है। और जो हमने काल कहा, काल के अंदर पर्याय को बराबर देखा जाता है। तो ये 4 ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहे हैं। परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य हैं। असंख्य लिखा, अनंत नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? असंख्य प्रदेश हैं। अब आचार्य एक तरीके से गणना नियोग का नियम है, बड़ी बड़ी गणनाओं को हम बता नहीं सकते संख्या में कि ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, हम नहीं बता सकते। तो आचार्य देव ने लोकाकाश बताया कि आत्मा कितनी है। आत्मा तो लोकाकाश प्रमाण है। पूछता ना भैया ये कितना प्रमाण, ये कैसा, ये कैसा, तो हम बता सकते हैं।
लेकिन ये ऐसी संख्याएं जो हम बता नहीं सकते, हम गिन के नहीं बता सकते, तो क्या उपमा दे के प्रयोग कर रहे हैं। लोकाकाश प्रमाण, दो चीजें होती हैं, एक आपने सुना होगा असंख्यात लोक प्रमाण और एक सुना होगा लोक प्रमाण असंख्यात। दो चीजें हैं, क्या कहा, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। कुछ अंतर लगा क्या? दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, क्या अंतर है? लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, क्या अंतर लगा? बात तो एक ही लग रही है हमें, लेकिन बात एक नहीं है। एक में असंख्यात लोक के प्रमाण बात चल रही है और एक में लोक के असंख्यात प्रमाण बात चल रही है। अब भी समझ में नहीं आया? असंख्यात लोक प्रमाण, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी वस्तु को हम देखें XYZ, ये वस्तु असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक कितना, असंख्यात प्रदेश वाला, और ऐसे प्रदेश कितने, असंख्यात लोक प्रमाण। तो यहाँ पे तो असंख्यात लोक हो गए और उसके प्रमाण, एक तो ये बात। दूसरी कह रहे हैं लोक प्रमाण असंख्यात, एक लोक के बराबर जो असंख्यात प्रदेश है। आया नहीं आया बराबर समझ में? लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, कितने लोगों को आया पहले ये बात हम नक्की करें। दो चीजें हैं ना, असंख्यात लोक प्रमाण, एक चीज तो असंख्य है, मतलब असंख्य को आप 100 समझ लो, असंख्य को समझने के लिए हम 100 समझ लेते हैं। तो ये 100 लोक हैं, एक वस्तु तो है 100 चीजों के बराबर, और हम कह रहे हैं एक वस्तु है एक वस्तु के बराबर। वो एक वस्तु तो हुआ लोक प्रमाण और एक हुआ असंख्यात लोक। उधर असंख्यात लोक को लिया, लोग भी असंख्यात हो गए उधर, और यहाँ कह रहे हैं कि जो मतलब पूरे लोक में प्रदेश कितने हैं, आत्मा के प्रदेश कितने हैं, आत्मा के प्रदेश असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, कितने हैं, लोकाकाश असंख्यात प्रमाण। एक तरीके से दो चीजें हैं ना, क्या कहा फिर से, असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात। आत्मा के प्रदेश कितने, आपके पास दो ऑप्शन है, तो कौन सा चूज करोगे, लोकाकाश प्रमाण है या असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है? लोकाकाश प्रमाण, मतलब लोकाकाश असंख्यात प्रमाण इस रूप में, क्योंकि एक लोक की जितने प्रदेश हैं, एक लोक में कितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश हैं, तो आत्मा कितनी है, लोकाकाश के असंख्यात प्रमाण है, असंख्यात लोक के प्रमाण नहीं है। अब समझ में आया? असंख्यात लोक के प्रमाण नहीं है। अभी तक आचार्य देव इतनी सरल सरल बात कर रहे थे, आराम से सारी बराबर उतर रही थी, एकदम आचार्य देव ने पलटी मार दी। अब करना नहीं हो, थोड़ी डिफिकल्ट बात करने लग गए। कह रहे हैं भैया कठिन बात नहीं है, समानता बतानी है तो समानता तो इसी प्रकार बताई जाएगी। कह रहे हैं परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य हैं। आचार्य देव की दृष्टि है असंख्य बताने की। जैसे कि एक बार एक शिष्य महाराज के पास गया और कहा कि महाराज, बाकी लोग कहते हैं कि हमारे मतलब जैन दर्शन के अंदर गणना होती नहीं है, अजीब सी गणना होती है, मतलब ये गणना की तो बात ही नहीं करते, इनके अंदर गणित तो होती नहीं है, ये तो बस आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं। तो आचार्य देव ने कहा कि भैया उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं बताता हूँ कि क्या गणना होती है, हमारे यहाँ भी गणित कितनी बड़ी होती है। तो सामने उसको बुलाया, जिसकी शंका थी उसको सामने बिठाया कि आओ आओ बराबर साथ में बराबर बैठो। क्या कहा आचार्य देव ने, बराबर जहाँ बैठे थे वहाँ की जो मिट्टी थी उसको अपनी मुट्ठी में लिया। अब पूरी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और पूछा सामने की, इस जितनी मतलब मुट्ठी में आई है इसमें पूरी मिट्टी के दाने कितने हैं, कितनी मिट्टी है, अब गिन के बताओ। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, इसको कोई गिन सकता है क्या? कह रहे भैया हाँ जैन आचार्य गिन सकते हैं। ये कितनी है? कह रहे हैं एक मुट्ठी प्रमाण। कितनी है? एक मुट्ठी प्रमाण। अब एक मुट्ठी में जितनी आती है उतनी है। अब सामने वाले का सर चकरा रहा, हम कह रहे हैं भैया गिन के बताओ, ये जैन आचार्य अपनी कह रहे हैं एक मुट्ठी प्रमाण। ऐसी यहाँ पर बात है कि आत्मा के प्रदेश कितने, कैसे बताएं? लोकाकाश प्रमाण, एक मुट्ठी प्रमाण और लोकाकाश प्रमाण। तो एक लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेश जितना अपना पूरा एक लोक होता है, अनंत प्रदेशी नहीं होता। इतना हमें बराबर समझना है। साथ में ये भी कह रहे हैं जिसके प्रदेश असंख्य हैं। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं। चाहे वो किसी भी पर्याय में जाए, आत्मा के प्रदेश असंख्य ही रहते हैं, कभी भी बढ़ते नहीं। चाहे वो तीनों लोकों में फैले
तो भी असंख्य रहेंगे, चाहे वो निगोदिया जीव के शरीर में भी चला जाए तो भी आत्मा के प्रदेश असंख्य ही रहेंगे। ये कभी संख्या बढ़ती या घटती नहीं, जितनी है उतनी ही रहती है। अब ये प्रदेश क्या है? कई बार होता है ना, हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये कौन सा प्रदेश है? एक तरीके से क्षेत्र को नापने की सबसे छोटी इकाई। हमारे यहाँ अलग अलग नापने का दर्जा होता है ना, जैसे हमारे घर कैसे होते हैं, दिल्ली में तो भैया गजों में होते हैं, हमारा घर इतने गज में, बाहर कहीं चले जाएं तो स्क्वायर मीटर के अंदर होने लग जाते हैं, कोई फीट में नापने लग जाता है। तो भैया हम क्षेत्र को कैसे नापें? छोटी से छोटी इकाई आप बताओ, तो वो है प्रदेश। वो क्या है? प्रदेश। इससे छोटी इकाई कोई दूसरी होती नहीं है एक क्षेत्र को नापने के लिए। तो ये एक प्रदेश कितना बड़ा होता है, ये भी तो प्रश्न की जिज्ञासा है कि एक प्रदेश कितना बड़ा होता होगा। कह रहे हैं कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उतना एक प्रदेश। क्या कहा? एक पुद्गल परमाणु, पुद्गल नहीं, पुद्गल के साथ शब्द जोड़ा, पुद्गल परमाणु, क्योंकि पुद्गल तो स्कंद रूप, ये भी पुद्गल है, लेकिन ये तो भैया बहुत प्रदेश घेर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उतना है एक प्रदेश। उतना क्या है? उतना है एक प्रदेश। इतना हमें बराबर ये चीजें काल की, मतलब प्रदेश की ये गणना हमें बराबर समझनी है। और कह रहे हैं एक आत्मा कितने प्रदेश घेरती है? असंख्यात प्रदेश घेरती है। अब ये चीज हमें समझ में नहीं आई। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक निगोदिया जीव की आत्मा कितनी प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। और जब किसी केवली भगवान को समुद्घात होता होगा, उनकी आत्मा पूरी 3 लोकों में फैलती होगी, तो उनकी आत्मा कितनी प्रदेशी? उनकी भी आत्मा असंख्यात प्रदेशी। दोनों की असंख्यात प्रदेशी कैसे हो सकती है? एक तो इतनी छोटी सी और एक इतनी बड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? संकोच विस्तार की उसमें बराबर शक्ति की, वैसे में संकोच और वैसे में विस्तार भी बराबर कर सकती है। विस्तार में बहुत दर्द होता होगा और संकोच में थोड़ी बिचा बिचा सा लगता होगा। कह रहे ऐसा नहीं होता कि जो चींटी की आत्मा है, अगर वो हाथी में जाती होगी तो खिंचाव लगता होगा कि अब तो मैं खिंच गई हूँ, और हाथी की आत्मा जब चींटी में आती होगी तब उसे दबा दबापन लगता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो यहाँ पर ये बात समझ रहे हैं, चाहे आत्मा 3 लोक में फैले तो असंख्यात प्रदेशी है, निगोदिया शरीर में जाए तो भी असंख्यात प्रदेशी है। मतलब क्या? एक पुद्गल परमाणु से तो आत्मा बड़ी है प्रदेश की अपेक्षा, क्योंकि एक पुद्गल परमाणु कितना? एक प्रदेश के बराबर। लेकिन आत्मा कितनी? असंख्यात प्रदेशी। अब असंख्यात प्रदेशी है, जब एक प्रदेश में एक पुद्गल आ रहा है, तभी आप ध्यान देना, जब बच्चों को संख्याएं सिखाई जाती हैं तो कहते हैं जीव कितना? जीव है अनंत, और पुद्गल कितने? अनंतानंत। अब वो अनंतानंत क्यों कह रहे हैं? जीव भी तो अनंत हैं। कह रहे हैं अनंतानंत कहने की अपेक्षा यही है कि वो इतने से कम क्षेत्र के अंदर ही बहुत सारे बराबर हो जाते हैं, तो अनंतानंत पुद्गल परमाणु होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य हैं। लेकिन आचार्य देव इसमें समानता क्या करें हम? समानता कहाँ दिखा रहे हो आप? इधर कह रहे हैं भैया देखो समानता दिखा रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा की आत्मा भी परमात्मा बनने के बाद भी असंख्यात प्रदेशी है, वैसे ही हमारी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी ही है, कभी भी घटती और बढ़ती नहीं है। घटती और बढ़ती नहीं, ये है दोनों में समानता क्षेत्र की अपेक्षा। ठीक है, वो बहुत ऊपर विराजमान है, 5000 धनुष ऊपर बराबर विराजमान है, लेकिन जहां भी विराजमान है उनकी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है और इधर मेरी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। तो बोलो क्षेत्र की अपेक्षा भी कोई अंतर है क्या? क्षेत्र की अपेक्षा भी कोई अंतर नहीं है। और देखा जाए, अगर इसको दूसरी दृष्टि से बात की जाए, अपनी आत्मा है असंख्यात प्रदेशी। हमें अपना छोटा सा घर सजाना हो तो हम उसे सजाने के लिए बहुत सारे ताम झाम बराबर करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा घर है असंख्यात प्रदेशी, जो अगर फैलने पर आए तो पूरा 3 लोक फैल जाता है। छोटे से घर को सजाने के लिए पूरे दिन लग जाते हैं, लेकिन असंख्यात प्रदेशी आत्मा को सजाने के लिए इसके पास समय भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा को असंख्यात चीज़ों से नहीं सजाना, अनंत चीज़ों से सजाना है। क्यों? क्योंकि असंख्यात प्रदेशी आत्मा में
असंख्यात गुण नहीं, अनंत गुण है। विचार करना, असंख्यात प्रदेशी तो आत्मा है, तो कोई कहने लगे गुण भी इतने होते होंगे, नहीं, गुण तो अनंत है। एक एक आत्मा में अनंत अनंत गुण है, तो वास्तव में उसको सजाने में हमें अपने उससे बराबर गुणों के माध्यम से अपनी आत्मा को सजाना चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या है उसको देखते हैं, इसके बाद द्रव्य संग्रह के आधार से भी कुछ बात बराबर देखेंगे। हे योगी, शुद्ध प्रदेशों से परिपूर्ण लोकाकाश प्रमाण आत्मा की नित्य श्रद्धा करो ताकि शीघ्र निर्माण प्राप्त हो। देखिए फिर से देखते हैं, इस छंद को पढ़ते हैं। परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य हैं, बस उसे जाने आत्मा निर्माण पावे शीघ्र ही। द्रव्य संग्रह में भी आचार्य नेमी चंद्र कुछ कहना चाहते हैं हम लोगों से, तो क्या कहना चाहते हैं जरा उस चीज को भी हम बराबर देखते हैं। देखिए स्वधेय परिणामत्व अधिकार के मध्य नजर रखते हुए आचार्य देव ने 10वीं गाथा लिखी। क्या लिखी इसको पढ़ते हैं। अणु गुरु देह पमाणु उपसंहार सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चैण दो असंख देशोवा समुद्घात बिन तन माप में संकोच से विस्तार से व्यवहार से यह जीव असंख्य प्रदेश में परमार्थ से। अब थोड़ा विचार करना, इस गाथा को भी बराबर देखेंगे। यहाँ पे दो बातें चल रही है, एक बात चल रही है व्यवहार से और एक बात चल रही है निश्चय से, परमार्थ से, जिसको निश्चय बराबर लिखा है। व्यवहार से आत्मा कितनी बड़ी, तो कह रहे हैं कितनी बड़ी व्यवहार से, कितनी बड़ी व्यवहार से तन माप, व्यवहार से कितनी तन माप, और असंख्य प्रदेश कैसे, परमार्थ से अर्थात निश्चय से। निश्चय से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और देखा जाए व्यवहार से आत्मा कैसी है, तनु देह अर्थात अपनी जो जिस भी आकार में जाती है उस प्रमाण, देह प्रमाण आत्मा रहती है, ये तो व्यवहार से। और निश्चय से कितनी बड़ी है, असंख्यात प्रदेशी है। थोड़ा विचार कीजिए, असंख्यात प्रदेशी आत्मा होती होगी तो कितने समय के लिए होती होगी, एक समय, और शरीर में रहती है तो कितने लंबे समय तक रहती है। आचार्य देव की ये बातें हमें समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती, थोड़ा प्रश्न चिन्ह जब तक नहीं लगाएंगे तब तक चर्चा बराबर नहीं हो पाएगी। व्यवहार से जिसके अंदर इतने लंबे समय तक आत्मा रहती है उसको तो आचार्य देव व्यवहार से कह रहे हैं। अरे भैया उसको निश्चय से क्या, जहाँ पे लंबे समय तक रहती है, मतलब एक समय के लिए वो आत्मा 3 लोक के बराबर होती है, असंख्यात प्रदेशी होती है, मतलब फैल कर, आप उसको निश्चय से कह रहे हो। ये कैसे कह रहे, थोड़ी ये प्रश्न होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई उत्तर आ रहा है क्या इसका? निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय से तो असंख्यात क्या है ना कि आज तक हमने ये बातें बराबर याद हो गई तो हम कभी प्रश्न चिन्ह लगा नहीं पाते, हमें एकदम याद हो गई बातें। विचार करो, मैं आचार्य देव को गलत नहीं कह रहा, सिद्ध तो हमें यही बात करनी है, लेकिन प्रश्न हम लगा रहे हैं विचार करने के लिए कि आचार्य देव जिसमें लंबे समय, क्या है कि जहाँ पे लंबे समय तक रहते हैं वहाँ पे अपना एड्रेस हो जाता है ना। जैसे कि कोई 100 सालों से यहाँ रहता हूँ और घर बदल ले तो भी उसके बावजूद भी जाना वो यहीं के नाम से जाना जाएगा। अब जो यहीं से नाम से जाना जा रहा है तो भैया ये इसका एड्रेस हुआ। जो इतने लंबे समय तक शरीर प्रमाण अर्थात तनु प्रमाण रहते हैं उसको निश्चय से क्या हो, एक प्रदेश में मतलब एक बार जाती है आप उसको निश्चय से कहने लग रहे हो। एक समय के लिए असंख्यात लोक प्रमाण होती है, मतलब पूरे लोक में फैलती है। इसका क्या कारण है, विचार करने वाली बात है। देखा जाए तो आत्मा का स्वरूप तो असंख्यात प्रदेशी ही है। कैसे है, अब ये विचार करना, क्योंकि आत्मा के निश्चय से कितने प्रदेश बता रहे हैं, असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण असंख्यात। देखा जाए तो शरीर में रहने के बावजूद भी आत्मा के तो असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं। असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं माने क्या, आत्मा किसी भी अवस्था में चले जाए उसके असंख्यात प्रदेश घटकर संख्यात नहीं होते और बढ़कर अनंत नहीं होते। किसी भी अवस्था में जाए असंख्यात ही रहते हैं, इसीलिए उसको निश्चय की अपेक्षा रखा।
हम कारण खोज रहे थे कि निश्चय से उसको क्यों कहा लोक प्रमाण असंख्यात, किसी भी अवस्था में जाए आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात ही रहते हैं, अब घटते बढ़ते बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये असंख्यात प्रदेश है ना। अब असंख्यात कितना होता है, तो भैया असंख्यात तरीके का होता है। क्या कहा, असंख्यात तरीके का है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ अनेक, उदाहरण के लिए अनेक कितने प्रकार का, अरे भैया अनेक कह दिया ना, जो एक नहीं है वो अनेक। दो कितना है, अनेक। 3, 4, 5, आगे जितने जाएंगे वो सब अनेक है। अनेक के कितने भेद, अनेक के अनेक भेद होते हैं। संख्यात के कितने भेद, संख्यात। असंख्यात के कितने, असंख्यात। और अनंत के कितने, अनंत ही रहते हैं। अब जब ये आत्मा पूरे 3 लोक में फैलती है तब भी असंख्यात रहती है, और जब शरीर प्रमाण आती है तो भी असंख्यात ही रहती है। इसीलिए निश्चय से आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहा है, मतलब लोक प्रमाण असंख्यात कहा है। और वैसे क्या कहा है, जिस शरीर में जाता है उस प्रमाण मतलब देह प्रमाण बराबर रहती है। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं, थोड़ा और हमें स्पष्ट बराबर होगा। क्या लिखा अन्वयार्थ में, व्यवहार से जीव संकोच विस्तार के कारण समुद्घात अवस्था को छोड़कर छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है, और निश्चय नय से वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है। अब कह रहे वो लोकाकाश प्रमाण मतलब है वैसा प्रदेश वाला, उसके स्वरूप में ऐसा है कि वो ऐसा प्रदेश वाला है। क्योंकि सभी की आत्मा तो, क्योंकि कुछ अभव्य जीव भी हैं, उनकी आत्मा क्या कभी ऐसा तो है कि अभव्य है तो कभी भी केवली तो होंगे ही नहीं, भगवान तो होंगे ही नहीं। जब भगवान नहीं होंगे तो क्या उनकी आत्मा को हम लोकाकाश प्रमाण नहीं कहेंगे क्या, उनकी आत्मा भी लोकाकाश प्रमाण। इसलिए शब्दों पर ध्यान देना, वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है मतलब उसके स्वरूप में है, वाला है माने उसके स्वरूप में है, ऐसा बराबर यहाँ पर समझना। और स्वरूप तो सभी जीवों का एक समान ही है, इसीलिए असंख्यात प्रदेशी उस आत्मा को बराबर कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ और शब्द भी आए हैं। संकोच और विस्तार के तो कारण कहा, लेकिन समुद्घात अवस्था को छोड़कर, समुद्घात अवस्था को इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि अभी समुद्घात को भी देखेंगे। संकोच विस्तार तो हमें बराबर पता है कि आत्मा में संकोच की शक्ति है और विस्तार की शक्ति है। वो रुई आती है ना, रुई को हम छोटे से छोटा भी बना सकते हैं, और उसको थोड़ा खोल के रखना चाहें तो खोल के भी बराबर रख सकते हैं। घर में आटा आता है, मतलब गेहूँ पिस के आते हैं बराबर, तो उसको डिब्बों में बराबर भरा जाता है। ऊपर तक भर दिया, अब हमें लग रहा है पूरा भर गया, लेकिन थोड़ा हिलाते हैं तो उसमें और आटा भरा जा सकता है। तो उसके अंदर संकोच विस्तार की बराबर शक्ति है। अब ऐसी संकोच विस्तार की नहीं, उदाहरण है ये, तो उदाहरण के रूप में समझना, वहाँ पे तो जगह रह जाती है। उदाहरण के रूप में समझना कि ऐसे यहाँ पर संकोच विस्तार की शक्ति, वहाँ पे ऐसा नहीं कि आटा जितने डिब्बे में इतने में डालेंगे, बड़े डिब्बे में उतने है। हाँ वो तो है ही, हम तो उदाहरण के रूप में, क्योंकि उदाहरण सारे एक देश होते हैं, उदाहरण को हमें सर्वथा घटाना भी नहीं, तो एक देश ही है, घटते ही नहीं कभी कोई उदाहरण। हम यहाँ पे कह रहे हैं, अब यहाँ पे कहा समुद्घात अवस्था को छोड़कर। ऐसा तो नहीं लग रहा बड़ी बोरिंग सी चर्चा चल रही है? नहीं। कह रहे समुद्घात अवस्था को छोड़कर। समुद्घात अवस्था को यहाँ पर इसीलिए छोड़ा है, क्यों छोड़ा, क्योंकि समुद्घात किसे कहते हैं, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलना। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो विग्रह गति होगी, नहीं, ये विग्रह गति की बात नहीं है। मूल शरीर में भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं और पूरे लोक के अंदर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। अब 7 प्रकार का समुद्घात है, उसको भी देखेंगे तो थोड़ा लंबा समय चला जाएगा, नाम से तो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कह रहे हैं समुद्घात अवस्था को छोड़कर, क्योंकि समुद्घात में तो आत्मा के लोक असंख्यात प्रदेशी हो ही जाएगी। यहाँ पे उसकी बात नहीं कह रहे, यहाँ पे संकोच और विस्तार के कह रहे हैं कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो वहाँ पे तो संकोच विस्तार बराबर चलता ही इसका रहता है। मैं कह रहा हूँ अभी किसी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, तो आत्मा के जो प्रदेश हैं वो कहाँ जाएंगे, खत्म नहीं, वो आत्मा के प्रदेश वापसी, लेकिन इनमें संकोच विस्तार की शक्ति है तो संकुचित होकर वापसी बराबर आ जाएंगे, ऐसे ही बराबर चलता रहता है। अब कह रहे हैं समुद्घात अवस्था को छोड़कर। अब ये परिभाषा तो हमने देख ली, समुद्घात क्या, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर
जाना। अब 7 प्रकार का होता है, कोई एक प्रकार रह जाए तो मुझे आप बताना। पहला हम देखें कि वेदना समुद्घात, जैसे जैसे क्रम से मुझे याद आते जा रहे हैं उस प्रकार देख रहे हैं। पहला समझिए वेदना समुद्घात। क्या होता है वेदना समुद्घात में? वास्तव में किसी को स्वरूप पता लगे तो कोई सोचे बीमारियां तो मुझे भी बहुत है, काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। स्वरूप देखते हैं क्या है, हो जाए हमें नहीं पता कब होता है कैसे होता है, क्योंकि ज्ञान हमें तुरंत नहीं होने वाला। लेकिन समुद्घात का विषय क्या है? वेदना समुद्घात का, कोई जीव, कोई रोगी है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, इतनी पीड़ा में है, इतनी पीड़ा में है कि कष्ट सहन नहीं हो रहा, तो उसके आत्मा के प्रदेश जाते हैं और ऐसी जगह को स्पर्श कर कर आते हैं कि जहाँ पर उस रोग की औषधि है, उस औषधि को स्पर्श करके वापसी आत्मा के प्रदेश आते हैं और वो बिल्कुल व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अब कई बार ऐसा हम सुनते हैं ना कि अभी तक ये व्यक्ति बिल्कुल बीमार था, इतना बीमार था कि कुछ हो ही नहीं सकता था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और एकदम ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो गया। अब ये घटना आई ना बराबर अखबार में कि एक दिल्ली का ही व्यक्ति, कैंसर उसको बराबर था। अब ये नहीं कह रहे कि उसको वेदना समुद्घात है, उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, ये तो हम ज्ञान नहीं कर सकते किसको हुआ है किसको नहीं, उदाहरण के रूप में। अभी क्या उसको कैंसर था तो बराबर वेंटिलेटर पे था, तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये बचा नहीं, तो घर वाले सारे उसको मरघट पर बराबर शमशान घाट में जलाने के लिए ले गए। जैसे ही उसको शमशान घाट पर बराबर लेटाया, उसकी आंखें खुल गई, वो जाग गया। अब एकदम लग तो रहा है कुछ नहीं, अब एकदम वो बराबर स्वस्थ हो गया। अब पूरे हॉस्पिटल पे कार्रवाई चल रही है बराबर। मतलब ऐसी घटनाएं सुनने को बड़ी कम मिलती हैं, लेकिन विचार करना, वेदना के अंदर बहुत वेदना थी तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकले और जहाँ औषधि थी उसको स्पर्श करके वापसी आए तो बिल्कुल व्यक्ति स्वस्थ हो गया। तो ये हो गया वेदना समुद्घात। एक होता है कषाय समुद्घात। क्या होता है? कषाय समुद्घात। बहुत कषाय हैं, बहुत ज़्यादा कषाय हैं। अब कषाय हैं तो बाहर निकलता है और बाहर जितने भी ताम झाम होते हैं उसको करके बराबर वापसी आत्मा के प्रदेश अंदर आ जाते हैं। बहुत गुस्सा हो जाता है ना, कभी आंखें लाल हो जाती हैं, कान लाल हो जाते हैं, बस गर्मी 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 गर्मी। अब मैं नहीं कह रहा ऐसी अवस्था में हो, लेकिन कषाय हैं। अब क्रोध मान माया लोभ जिसकी भी तीव्रता हो जाएगी तो उसके अंदर आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे और वापसी अंदर आ जाएंगे। अगला क्या है? मारणांतिक समुद्घात। अब इसका स्वरूप पढ़ के ऐसा लगेगा काश अपन को ये हो जाए। हम चाहते हैं ना हमें पता लग जाए कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं, काश हम भविष्य को जान ले। अब भविष्य को जान ले तो ऐसा ही होता है इसके अंदर। मरण से अंतिम अंतर मुहूर्त पहले, मतलब बिल्कुल मरण के अंतर मुहूर्त का समय ही चल रहा है, बस मरने ही वाले हैं। उस समय जिसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि भैया मैं अब कहाँ आगे जाने वाला हूँ, कहाँ आगे जाने वाला हूँ, तो मरण से अंतर मुहूर्त पहले आत्मा के प्रदेश उस जगह को छूकर अब वापसी बराबर आ जाते हैं। कोई विचार करे काश अपने साथ ऐसा हो जाए, भैया विचार मत करना, इसमें ये भी शर्त है जहाँ स्पर्श कर कर आए हैं वहीं जाना है। सोचो कोई देख कर आया कि अब मुझे नरक जाना है, अब अंतर मुहूर्त के अंदर जो परिणाम है बहुत संकलेश हो जाएंगे अगर पता लग जाए तो। कोई क्या है कि स्वरूप जान के समझने लग जाए मुझे हो जाए मुझे हो जाए, अब ज़्यादा हो जाए तो भैया निदान हो जाता है, बंद हो जाएगा तुम्हें, फिर ऐसा विचार मत करना, फिर पता लग जाए। ये इसका स्वरूप है कि ऐसे वहाँ पे आत्मा के प्रदेश बराबर होकर आ जाए। क्या जी? वहाँ पे तो एक तरीके से जीव वैसे भी नहीं है, 2.5 दिन। हाँ जी, वहीं तक है ना, उसकी सीमा ही वहीं तक है जी। नहीं बाहर वहाँ पे जन्म लेना है। इसके अंदर ये तो है कि जो 3 लोग की जो त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी के बाहर तो जाके स्पर्श करके वापसी आ सकता है, क्योंकि बाहर तो वहाँ पे एक इंद्रिय जीव भी बराबर है। त्रस नाड़ी में त्रस जीव तो है ही, वहाँ पे तो है, लेकिन इसका एक बार बराबर देखना पड़ेगा कि वहाँ तक बराबर जाता है या नहीं जाता, क्योंकि इसके स्वरूप में त्रस नाड़ी का तो बराबर है कि जीव बाहर जाता है और बराबर वापसी आता है। मनुष्य होगा तो मनुष्य तो वहाँ पे 2.5 लोग के, मतलब कि 2.5 दीप के बाद है ही नहीं वहाँ पे उसका जन्म, क्योंकि उसके बाद तो मनुष्य जा ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे जाकर भी क्या करेगा? अगर एक इंद्रिय की पर्याय में होगा तो क्यों जाके वापस स्पर्श करके आ जाए। मनुष्य के क्षेत्र में तो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता, हाँ उसमें तो बराबर नहीं जा सकता। तो अपने कितने हो गए समुद्घात? 3। पहला वेदना, कषाय, मारणांतिक। एक हो गया वैक्रियक समुद्घात, जिसके अंदर हम अपनी आत्मा के प्रदेश भी बराबर अपने साथ ही रहते हैं और हम दूसरा शरीर भी बराबर बना लेते हैं, जो एक तरीके से किस किस को होता है? देवों को और बराबर नारकियों को होता है।
होता है। उनका वैकृत शरीर होता है तो ऐसी ही उनके पास कला भी बराबर होती है और उन्हीं को ये समुद्घात होता है। एक होता है आहारक समुद्घात। कौन सा समुद्घात? आहारक समुद्घात। ये केवल छठवें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। वास्तव में सारी ऐसी बातें हैं जो हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स उसी के अंदर आते हैं। कौन होते हैं आहारक मुनिराज? तो छठवें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी। हर छठवें गुणस्थान मुनिराजों को ऐसा नहीं, स्पेशली जो रिद्धिधारी हैं उन्हीं की बात यहाँ पर चल रही है। तो उसके अंदर कोई प्रश्न हो या तीर्थ वंदना के भाव हो तो आत्मा के प्रदेश निकलते हैं। एक तरीके एक तेजस नहीं, आत्मा का एक पुतला, सफ़ेद पुतला निकलता है और बराबर वो कोई प्रश्न हो तो पूछकर या तीर्थ वंदना का भाव हो तो तीर्थ वंदना करके वापसी आ जाता है। एक होता है तेजस समुद्घात। कौन सा समुद्घात? तेजस समुद्घात। जो हम कथा सुनते हैं कि मुनिराज के शरीर से निकला था दाहिने हाथ से, जो पूरी द्वारका नगरी को जलाकर आ गया, दीपायन। क्योंकि दो तरीके का होता है, अशुभ तेजस और शुभ तेजस। शुभ में क्या हो? अशुभ में तो पता लग गया कि सारी तबाही हो जाती है। अशुभ में जितने क्षेत्र में जाता है वो, कहीं पे कोई बीमारी हो तो बीमारी खत्म हो जाती है, कोई भूखमरी हो तो भूखमरी खत्म। इस तरीके से शुभ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अशुभ निकल गया। शुभ के अंदर कोई भूखमरी हो या कोई भी बीमारी हो तो सारी बराबर खत्म करके आत्मा के प्रदेश आ जाते हैं। ये ध्यान रखना, आत्मा का बराबर कांटेक्ट बना रहता है। ये नहीं आत्मा के प्रदेश बीच में कट हो गए हैं। परिभाषा में देखना, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बराबर उधर रहते हैं जितनी कांटेक्ट में वो जा रहा है। और जहाँ तक आखिरी बचा है केवली समुद्घात, अब वो भी 4 प्रकार का, दंड, दीवार, प्रतर, लोक पूरण, ऐसा 4 प्रकार का होता है जिसके अंदर केवली भगवान की आत्मा भी बराबर बाहर पूरे लोक प्रमाण होती है। सभी के होती हो ऐसा नहीं है। जब 4 कर्म अघातिया कर्म बचे हों जिनमें से आयु कर्म की आयु मतलब उसकी स्थिति कम हो, बाकी की ज़्यादा हो, तो बराबर करने के लिए पूरा एक तरीके से समुद्घात की प्रक्रिया होती है। कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए, क्योंकि जब आयु कम है बाकी तो बैलेंस नहीं बन रहा, तो सबको बराबर करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन हमारा विषय तो वास्तव में ये नहीं था। हम तो इसकी सेम टू सेम गाथा पर आए थे और आचार्य देव ने शब्द दिया था समुद्घात, तो एक तरीके से समुद्घात भी हमारा जानना हो गया। लिखा, छोटे बड़े शरीर में प्रमाण में रहता है और निश्चय नय से वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है। आइए वापसी अपने जोगसार अर्थात योगसार ग्रंथ पे आते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और फिर अगली गाथा पर चलते हैं। देखिए, परिमाण लोकाकाश के जिसके प्रदेश असंख्य हैं, बस उसे जाने आत्मा निर्वाण पावे शीघ्र ही। अब जो हमने द्रव्य संग्रह में देखा है वही आचार्य देव इस ग्रंथ में भी इस 24 नंबर की गाथा में कहेंगे। देखिए, देखते हैं इस 24 नंबर की गाथा को, दोहे को। निश्चयिलोय पमाणु मुनि व्यवहारे सुसरियु, एऔ अपसहाउ मुनि लघु पावहि भक्तिरु। व्यवहार देह प्रमाण हर परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। नीचे की पंक्ति तो हूबहू वही है कि जो जानते इस भांति और इस बात को बराबर जानते हैं वो निर्वाण बराबर पाएंगे। किस बात को जानना है? एक तरीके से ये समझना, क्षेत्र की अपेक्षा समानता बताई जा रही है, एक तरीके से वस्तु स्वरूप की स्वीकृति यहाँ पर बताई जा रही है। वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा मानो कि आत्मा व्यवहार से कैसी है? व्यवहार से देह प्रमाण है और निश्चय से लोक प्रमाण है। क्यों बता रहे हैं आचार्य देव? क्योंकि जगत में आत्मा को लेके बहुत भ्रांतियां हैं कि आत्मा कैसी है, आत्मा कितनी बड़ी होती है, उसका कैसा आकार होता है,
कई दर्शन हैं जो आत्मा को कहते हैं वट बीज के बराबर होती है। कितने बीज के बराबर? वट बीज। अब वट के बीज बहुत सारे होते हैं। एक छोटा सा मतलब वट का वृक्ष होता है तो उसके अंदर जितनी सारी उसकी लगरी होती है, एक एक के अंदर बहुत सारे बीज हैं, छोटे छोटे, तिल के दाने से भी छोटे बीज हैं उसके। तो कोई कहता है आत्मा इतनी, कितनी? तिल के दाने। तिल के दाने नहीं, वट के बीज के समान है। आत्मा का आकार कितना? वट के बीज के आकार जितना। कोई कहता है आत्मा कितनी है? आत्मा तो भैया पूरे लोक में ही है। कोई दर्शन ऐसा भी कहता है। आत्मा कहाँ है? आत्मा इन दो बोहों के बीच में है। कहाँ है? हाँ हाँ, आप ध्यान यहाँ लगाओ बराबर, तो आत्मा आपको बराबर यहाँ मिलेगी। आत्मा कहाँ है? आत्मा बराबर यहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। आत्मा कहाँ है? आत्मा नाक के अग्रभाग में है, इसलिए नाक का बराबर ध्यान करो। ये आत्मा अलग अलग बताई जाती है ऐसे, इसलिए आचार्य देव के समय में भी ऐसा तांडव हुआ होगा। लोग आत्मा आत्मा बता रहे होंगे, तो उन्होंने अपने जैन लोगों को स्पष्ट करने के लिए बताया, भैया अपने जैन दर्शन में केवली भगवान के ज्ञान के अंदर ये बातें आई हैं, इसलिए इसको ऐसा जानो। कैसा जानो? कि व्यवहार से तो देह प्रमाण है और परमार्थ से लोक प्रमाण है। आत्माएं सारी बराबर रहती हैं, लेकिन कोई भी आत्मा के प्रदेश ऐसे एक दूसरे से मिलके ख़त्म हो जाते हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था है। एक तरीके से कहते हैं ना, सभी द्रव्य स्वचतुष्टय में रहते हैं। कोई भी अपने स्वचतुष्टय का मतलब उल्लंघन नहीं करता। एक तरीके से सभी द्रव्य मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहा जाता है ना, सारे ही द्रव्य मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम जी हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम वो जो अपनी मर्यादा में रहे। सारे द्रव्य अपनी मर्यादा में रहते हैं, A to Z। जो सुनामी आती है ना, फ्लड आ जाती है, कोई कहता है कि भैया पानी अपनी मर्यादा में नहीं रहा तो बाहर आ गया। ऐसा नहीं है, पानी अपनी मर्यादा में रह के सारे काम बराबर कर रहा है। कई बार हम दूसरे लड़ाई करते कहते हैं भैया अपनी मर्यादा में रहो, मर्यादा का उल्लंघन मत करो। उसे कहो मैं तो कभी करता ही नहीं भाई, मैं तो अपनी मर्यादा में ही बराबर कायम रहता हूँ। आज तक कोई द्रव्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। पंडित टोडरमल जी की पंक्ति है ना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित बराबर होती हैं, कोई किसी का परिणमित करा सकता नहीं है। वो पूरी पंक्ति है ऐसी। तो यही तो बता रहे, सब अपनी मर्यादा में बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को कह रहे हैं, व्यवहार से आत्मा देह प्रमाण रहती है और परमार्थ से लोक प्रमाण रहती है। जो इस बात को जानता है वो निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। इसको कह के वो फिर ये बात कह रहे हैं कि उनमें और मेरे में क्षेत्र की अपेक्षा कोई भी अंतर नहीं है। उनकी आत्मा जैसी है वैसी ही मेरी आत्मा भी है। अभी मेरी आत्मा देह प्रमाण है, इसका मतलब ये नहीं मेरे में असंख्यात प्रदेश नहीं है। मेरे अंदर भी असंख्यात प्रदेश हैं, उनमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र। देखिए अर्थ क्या लिखा, हे योगी, इस आत्मा का स्वभाव निश्चय से लोकाकाश प्रमाण है और व्यवहार से स्व शरीर प्रमाण है। तुम इसको जानो ताकि शीघ्र संसार सागर का किनारा प्राप्त हो। संसार किनारा प्राप्त करना है तो हमें इस बात को बराबर जानना चाहिए। बस अंत में एक उदाहरण देके हम अपनी बात को पूरी करते हैं। क्या बात है कि एक उदाहरण है बहुत बढ़िया कि हमें अपने उपयोग को कैसे सूक्ष्म करना चाहिए। कई बार अपना उपयोग बराबर इन चीज़ों में लगता नहीं, और ख़ास कर करना नियोग के विषय कुछ देर तो छपते हैं, लेकिन उसके बाद जब सर से ऊपर जाने लगते हैं तो लगने लग जाए ठीक है अब जितना आ रहा है उतना ठीक, बाकी तो राम भरोसे, बाकी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बाकी छोड़। लेकिन उपयोग को बराबर, क्योंकि जब तक अंदर की मलिनता नहीं जाएगी तब तक समझ में भी नहीं आएगा। एक बार एक राजा एक साधु के पास गए, जैन साधु नहीं, नॉर्मल ऋषि ऐसे समझिए, किसी ऋषि के पास गए और कहा कि हे गुरुदेव आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। वो राजा बराबर शिकार करने के लिए निकला था और बीच में देखा तो कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए। तो ऋषि बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे राजमहल में आकर ही तुम्हें बराबर उपदेश दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न, मैं खुश हो गया एकदम कि भैया ये मेरे ही घर पे आके मुझे उपदेश दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। पूरे राजमहल सजवाया, खूब अच्छी खाद्य सामग्री बनवाई, खीर भी बहुत बढ़िया बढ़िया उसने बनवाई।
ऋषि महाराज पहुँचे और उपदेश देने के लिए। उपदेश देने से पहले कि भैया पहले भिक्षा ले लेते हैं, तो उन्होंने बराबर बर्तन आगे किया। तो राजा भी खुश था क्योंकि खीर बनवाई थी, मुझे बराबर उनको खीर खीर देने के लिए सारा उसने ताम झाम किया। लेकिन जैसे डालने लगा उसने कहा कि बाबा आपका, ऋषि बाबा आपका जो ये कटोरा है, पात्र है जो आपका, वो तो इसमें धूल मिट्टी बराबर पड़ी है, पहले इसे आप साफ कर लीजिए या मुझे दे दीजिए, फिर मैं खीर डालता हूँ। नहीं नहीं तुम डालो, जल्दी डालो, मुझे नहीं तो मैं चला जाऊँगा। डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, जल्दी डालो। वो कहता है बाबा खीर गंदी हो जाएगी ना, अगर गंदी हो गई तो खीर खराब हो जाएगी, खीर बिल्कुल साफ है, वो खराब हो जाएगी। वो ऐसा करके नहीं डालता। वो गुस्सा होकर जंगल में वापसी चले जाते हैं। पीछे पीछे राजा जाता है, ऐसा क्या बात हो गई, आप मेरे से नाराज़ हो गए हैं, मैं साफ़ करने को ही तो कह रहा था। तो इतने में उन्होंने उपदेश दिया, ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर शिकार करने की इतनी तीव्र जागृत एक तरीके से वासना है, एक तरीके से बुरे विचार आते हैं, अब मैं तुम्हें ये उपदेश दूंगा तो ये उपदेश तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। जैसे उपदेश मेरा साफ है, जैसे खीर तुम्हारी साफ थी, ऐसी उपदेश मेरा साफ है। जैसे वो खीर गंदी हो जाएगी, ऐसी अगर मैं अपात्र को ये चीज़ें समझाऊंगा तो बात भी पूरी विफल हो जाएगी। जो शेरनी का दूध होता है कहाँ टिकता है? सोने के पात्र। सोने के पात्र में ही बराबर टिकता है। ऐसे ही इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए भी पात्रता बिल्कुल साफ होनी चाहिए, तभी ये बात बराबर अंदर उतरेंगी। देशना तो बहुत बार सुनी, लेकिन उस देशना लब्धि कभी नहीं हुई। देशना तो बहुत बार सुनी, वो लब्धि तक कैसे पहुँचे, तो हमें अपने अंदर का पात्र बिल्कुल साफ करना चाहिए। तो हम सब अपना पात्र साफ करें, अपनी मलिनता को दूर करें और निर्वाण पद को पाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण